और ये क्या है, वो है गलवान वैली का 1 साल पूरा हो गया है। और क्या बदलाव हुआ, क्या कुछ सुधार हुआ, बड़ा सवाल है साथियों। क्योंकि कल यानी 15 जून के दिन भारत के 20 जवानों ने चाइना के द्वारा की गई कायराना हरकत में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहां दी थी, तो मेरे प्यारे साथियों लद्दाख क्षेत्र के अंदर जो गलवान वैली क्षेत्र है, वहां पर चाइना के सैनिकों के साथ हुई झड़प में, झड़प क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि गोलीबारी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसके स्थान पर रॉड्स का इस्तेमाल किया गया था। हाथ में लेकर के पथरीले पत्थरों का, नुकीले पत्थरों का उपयोग करके 20 भारतीय जवान जो हैं वो गलवान वैली क्षेत्र में शहीद हो गए थे चाइना की कायराना हरकत के कारण। क्योंकि लद्दाख के अंदर स्थित इस गलवान वाले क्षेत्र के अंदर चाइना इल्लीगली हमारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके बैठा था। जब भारतीय सैनिकों ने उससे कहा कि पीछे हट जाओ, तो उन्होंने जाने से इनकार किया और वो हमारे सैनिकों के ऊपर टूट पड़े। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बना कि 1 साल इस घटना को हो गया, भारत के 20 जवान शहीद हुए और भारत के जवान बताते हैं कि चाइना के 43 जवान शहीद हुए। लेकिन चाइना में चूंकि न्यूज ही नहीं आती हैं तो सरकारी आती हैं, इसलिए यह खबर निकल के बाहर नहीं आई। लेकिन भारतीय सैनिकों की बात माने तो 43 जवान भारतीय सैनिकों ने चीन के भी शहीद किए। यही कारण है कि 1 साल से लेकर अब तक चीन शांत बैठा हुआ है। 11 स्तर की बात हो चुकी है, 11 बार भारत और चीन की गलवान वैली इंसिडेंट के बाद बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक स्थितियां जस की तस हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। 50,000 भारतीय सैनिक आज भी वहीं डटे हुए हैं जहां पहले थे। चीन के द्वारा भी इसी प्रकार का काम किया गया है। इस दौरान भारत ने क्या क्या किया, भारत इस दौरान जल्दबाजी में तुरंत अपने राफेल मंगवा लिया। पहले तो राफेल भिजवाओ, इसके अलावा जितना भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संभावित कार्य थे उन्हें पूरा करवा दिया। रोड की कनेक्टिविटी दुरुस्त करवा दिया। भारतीय सैनिकों के लिए आवश्यक साजो सामान वहां भिजवाने का कार्य कर दिया। तो वर्तमान में भारत के द्वारा दिखाई गई मुस्तैदी और भारत के द्वारा दिखाए गए एग्रेशन के कारण चीन जो पूरा बोरिया बिस्तर लेके यहां बैठा हुआ था कि एक दिन भारत में फिर से ऐसी झड़प करेंगे, वो 1 साल से शांत बैठा है। और ये घटना जो है ये मेरे प्यारे साथियों अक्साई चीन वाले क्षेत्र के नजदीक जो भारत का हिस्सा कवर था उनके पास में, वहां पर हुई थी। आपको यह पता होना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर को आप देखते हैं उस जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से, एक हिस्से के ऊपर चीन का कब्जा है और एक हिस्से के ऊपर कश्मीर का कब्जा है। जो चीन वाला कब्जे वाला क्षेत्र है जिसे चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भारत और चीन के बीच में LAC के द्वारा नियंत्रित होता है। इस LAC के ऊपर इस प्रकार से पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के अंदर कुछ नुकीली नोक निकली हुई हैं जिन्हें हम फिंगर कहते हैं। ये फिंगर संख्या में 8 हैं और इन 8 फिंगर्स में मेरे प्यारे साथियों फिंगर 2 से लेकर के फिंगर 8 के बीच में एक क्षेत्र ऐसा माना जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में एंट्री नहीं करेगा। अगर हम और ज्यादा मतलब स्पेसिफिक होकर के बात करें तो चाइना वाले LAC को फिंगर 3 पर मानते हैं और भारत वाले जो पहाड़ी से निकली हुई नोक है फिंगर 6 पर चीन को मतलब LAC को मानते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कोई भी सैनिक आता जाता नहीं है, लेकिन चाइना ने इन दोनों फिंगर्स के बीच में अपने सैनिकों को भेज दिया था। यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर इंसिडेंट हुआ। साथियों पेंगोंग सो लेक और गलवान वैली ये बहुत ज्यादा हॉटेड एंड डिस्प्यूटेड क्षेत्र रहे हैं, जिसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। मेरे प्यारे साथियों तब से लेकर अब तक की अगर स्थितियों की बात करें तो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब तक परिस्थितियों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने अपने द्वारा यहां पर 11 स्तर की बातें की हैं और अपने द्वारा यहां पर सैनिकों को मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है, जिसके चलते हुए यहां पर मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह से स्थिति वर्तमान में कंट्रोल पर है। लेकिन यह कहना कि चीन पीछे हट गया यह अभी तक नहीं सुनने में आया है। हुआ क्या था 15 जून को, तो एक बार के लिए इस कहानी को आप शब्द से सुन लीजिए। यह कहानी कुछ इस प्रकार से है साथियों कि 15 जून की शाम को गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिक इकट्ठे होने शुरू हुए थे। चीन के लगभग 300 सैनिक थे जबकि भारत के केवल 50 जवान थे। कर्नल संतोष भारतीय सेना की अगुवाई कर रहे थे। तो देर शाम चीन की तरफ से एक नुकीला पत्थर आकर के उनके सिर पर गिरता है। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू होता है और खून खराबे के अंदर पूरी स्थिति बदल जाती है। चीन के सैनिक कटीले तार पर बंधे हुए डंडे और लोहे की रॉड लेकर के वार कर रहे थे। और मेरे प्यारे साथियों वहीं से एक नदी गुजरती है, गलवान रिवर के पास से शोक रिवर गुजरती है, जिसे शोक रिवर के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेके वो गुजरती है। उस नदी के अंदर गिरने से भी भारतीय सैनिक काफी ज्यादा हताहत हुए। भारतीय सेना की घातक प्लाटून मोर्चा संभाला और चीनी सैनिकों को गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये भारतीय सैनिकों ने भी इनका मुंहतोड़ यहां पर जवाब दिया। साथियों घटना चलती रही और इस दौरान भारत के द्वारा भी फिर इस पर रिएक्शन देना शुरू हुआ।
आंकड़ों की बात माने तो अब तक कहा यह जा रहा है कि 1962 से लेकर के अब तक ऐसी इंसिडेंट, यानी 40 साल के बाद में ऐसी इंसिडेंट हुई थी। भारत और चीन अभी हमेशा से एकदम शांतिपूर्वक स्थिति से यहां पर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति मेरे प्यारे साथियों काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। अगर आज की बात करें तो आज भी कुछ बदला नहीं है, चीन यथावत अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन हां, भारत ने अपनी पोजीशन यहां पर मजबूत कर दी है, जिसके कारण यह संभव है कि चीन यहां से डर करके पीछे तो नहीं लेकिन आगे जरूर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वर्तमान में चूंकि हमारा अंकित परिवार अपने गलवान वैली इंसिडेंट पे शहीद हुए, अपने तमाम उन सैनिकों के लिए जो अपने प्राणों की बलि दिए, आहुति दिए, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी तरफ से सम्मान, उनको अपनी तरफ से शहादत पर सम्मान ज्ञापित करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे सैनिक आज भी बड़ी मुस्तैदी से वहां टिके हुए हैं। मेरी क्लास में भी बहुत सारे सैनिक हैं जो इस समय क्लास मेरी पढ़ रहे हैं। आप सबको आपकी मेहनत के लिए दिल से सलाम है और अंकित परिवार आपके द्वारा किए जा रहे इस कार्य के लिए दिल से आपका सम्मान करता है और सलाम करता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। वहां पर उपस्थित अनअकैडमी इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। आपको हमारी लाइव क्लासेस, फ्री क्विजेस, इसके अलावा डाउट डिस्कशन सेशंस, सारे एडुकेटर्स जितने भी वहां पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका, कमेंट पूछने का मौका, सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। फीस के लिए आपको फीस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फीस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको वहां पर 10%